आज के इस वीडियो में जीके के 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि आने वाले बिहार दरोगा मेंस पीटी और बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि तीनों एग्जाम के जीके के सिलेबस लगभग एक जैसे हैं और तीनों एग्जाम में जीके का बहुत ही बड़ा रोल साबित होगा। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप ये प्रैक्टिस सेट पूरा लगाएं जिससे आपको अपनी लेवल का पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपको हर एक प्रश्न में थोड़ा सा समय दिया जाएगा जिससे आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति अभिसारी लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस एवं अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आँख। पीलिया, पीलिया यकृत। मधुमेह, मधुमेह पाचन ग्रंथि। स्टोमाइटिस, स्टोमाइटिस जीभ। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। तो व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली व्यवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली व्यवस्था में कब पहुंचा। तो नवपाषाण युग में व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। तो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः पत्थर व तांबा के बने थे। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। ऑप्शन डी का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है। दास राजवंश से इल्तुतमिश संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। हजरत निजामुद्दीन औलिया, मलिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। हजरत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक कफूर हजरत दिनारी भी कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। जलाउद्दीन खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। कमजोर नजर, अरक्ता, त्वचा समस्या, हड्डी का टूटना। कमजोर नजर विटामिन ए की कमी, अरक्ता आयरन की कमी, त्वचा समस्या विटामिन सी की कमी, हड्डियों का टूटना कैल्शियम की कमी। तो ऑप्शन सी का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ की विजय का स्मारक है।
तो अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गुजरात के विजय का स्मारक है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन बी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंजाब केसरी का खिताब किसने दिया था? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया था। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि इसने कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद को सुलझाए थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रख्यापित किया गया क्योंकि इस दिन को 1929 ईस्वी से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सदन के कुल सदस्यों का कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो सदन के कुल सदस्यों का 1/10 चैम्बर की मीटिंग को बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत घरेलू बचत है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह है। तो भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग के पक्ष में जो तर्क आगे बढ़ाया गया है वह है वे आधिकारिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अवमूल्यन का तात्पर्य है। अवमूल्यन का तात्पर्य विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। ऑप्शन सी का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है?
तो एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य बाजार कीमतों पर निवल पर राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी। तो किसी देश में रहन सहन के स्तर को उसकी प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। जब पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है? जब पारे को एक बर्तन में रखा जाता है तो वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार सतही तनाव के कारण होती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परम दाब है। तो परम दाब क्या है? परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार है। परम दाब गेज दाब प्लस 1 बार है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है। तो भारत के विदेश व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है केवल राजकीय स्वामित्व वाले उपक्रमों द्वारा आयात की जाने वाली मदें। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुचर्चित पुस्तक परिशारदा कथे रचित है। बहुचर्चित पुस्तक परिशारदा कथे रचित है बारागुर रामचंद्र पा द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। विश्वेश्वरैया नहर है। तो विश्वेश्वरैया नहर कावेरी नदी के बाईं ओर निकलने वाली नहर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस के बने दैत्याकार गुड़िया के साथ लोग प्रदर्शन करते हैं को क्या कहते हैं? तो बांस से बने गुड़िया जिसके साथ प्रदर्शन होता है उसे डोडात्रा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जोग प्रपात में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कन्नड़ भाषा के आदि कवि हैं। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो गोकक जलप्रपात बेलगाम जिले में। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी
बेल्लारी जिले में है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य मैसूर जिले में है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हंडेकर मंजप्पा है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंपू क्या है? तो चंपू गद्य और पद्य को मिलती जुलती पद्धति है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल मैसूर महल है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इनमें से किसके जरिए उत्पन्न किया जाता है? तो डीजल से चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन संपीड़न के जरिए उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? तो भारतीय रेलवे में कुल 18 क्षेत्र हैं। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत विद्युत नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एड्स रोग फैलता है। तो एड्स रोग कैसे फैलता है? एड्स रोग शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उत्पादन विभेदन निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? उत्पादन विभेदन निम्नलिखित में से अल्पाधिकार का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निफ्टी किससे संबंध है? निफ्टी किससे संबंध है? तो निफ्टी एनएसई सूचकांक से संबंध है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है? तो उच्च पर्वतीय प्रदेशों में नाक से रक्तस्राव केशिकाओं में रक्त का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार समूह है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। सोलर सेल बदलता है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आरडीएक्स है। आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स
एक विस्फोटक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से यकृत में जमा हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है NH3। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गैलीलियो था, तो गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो एक खगोलीय थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कुन्नाकुरी वैद्यनाथन संबंधित है, तो कुन्नाकुरी वैद्यनाथन वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर 120 से 150 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर है। बढ़ते हैं आगे। धातुएं सुचालक होती है क्योंकि धातुएं सुचालक क्यों होती है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। गोल्डन हैंडशेक शब्द किससे संबंधित है? स्वैच्छिक अवकाश लाभ से गोल्डन हैंडशेक संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तब यकृत अंग काम नहीं करता। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो भारतीय संविधान राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है। तो गैस वेल्डन में सामान्यतः प्रयुक्त लौह उपयुक्त सभी उदासीन ऑक्सीकारक कार्बुरक उपयुक्त सभी सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। तो प्रतिबाधा का व्युत्क्रम प्रवेश्यता कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ रेखा होती है। फिल्म सोल लाइन एक संदर्भ रेखा जहाज में होती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था?
तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में किस साधन द्वारा सामानों की अधिकतम ढुलाई होती है? तो जलमार्गों द्वारा सामानों की अधिकतम ढुलाई होती है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया? न्याय के आर्थिक आयाम पर समाजवादियों के द्वारा जोर दिया गया। ऑप्शन 6 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। तो भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कोसी है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वरुणा परियोजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो वरुणा परियोजना मेघ बीजारोपण से संबंधित है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। 1971 से अब तक का समयकाल मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो 1971 से अब तक का समयकाल मुख्यतः 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय कंप्यूटर के विकास से संबंधित नहीं है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कंप्यूटर के विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। IBM है। तो IBM क्या है? IBM एक कंप्यूटर कंपनी है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नाम नहीं है? तो कंप्यूटर का नाम IBM नहीं है। कंप्यूटर का नाम IBM नहीं है क्योंकि IBM एक कंप्यूटर कंपनी था। IBM कंप्यूटर का नाम नहीं है। ऑप्शन डी का राइट उत्तर होगा। LBW शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल सामान्यतः 4 वर्षों पर आयोजित किए जाते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत संपत्ति कर नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो तिरहुत के शिव सिंह वैनवास वंश के शासक थे जिसकी छाया में विद्यापति ने काव्य की रचना की। ऑप्शन सी का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत तबकाते नासिरी है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया।
तो दरिया खान नुहानी इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया था। तो ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी। तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 7 थी। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना न्यूज का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बिहार में कहाँ सोपस्टोन का उत्पादन होता है? तो बिहार में शंकरपुर मुंगेर में सोपस्टोन का उत्पादन होता है। बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 63.58 लाख हेक्टेयर है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है। बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 11 है। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। देश का कौन से राज्य ने 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो बिहार ने 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि की है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।